आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन आपने सेकेंड ईयर के 6th चैप्टर में भी पढ़ा होगा। इसमें आपसे डिस्कशन होगी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में। उनकी आपको फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटर स्ट्रक्टम, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जो आपने शायद सेकेंड ईयर में टेबल भी इस तरह का कोई पढ़ा होगा। ये टेबल भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे 6th चैप्टर में। पैराबोला के उसका फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सिस कैसे लेते हैं, और इसमें 4 इक्वेशंस होती हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसी तरह एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इन चारों इक्वेशंस के फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमारे पास इलिप्स में भी आती हैं और ये सारी चीज़ें हमारे पास हाइपरबोला में भी आती हैं। तो यही सेम टू सेम चीज़ें हमने अपने कैलकुलस के चैप्टर में पढ़नी है 11.6 आर्टिकल में। अगर आपने पहले से पढ़ी हुई हैं तो आगे लिए ये आसान होंगी। सेम एज इट इज़ समझे कि मैं आपको सेकेंड ईयर का ही आर्टिकल पढ़ा रही हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन से। कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन होती है हमारे पास कि ये एक लाइन है जिसे एल का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास एक्सिस है। यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट को पी का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का एक्सिस से डिफरेंस, ये एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट को मैं एस का नाम दे देती हूँ। ये वाला हमारे पास पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है। इस पॉइंट का एक्सिस के साथ डिस्टेंस, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, इस पॉइंट का जो कि पार्टिकल है मूव कर रहा है, इस पार्टिकल का एक्सिस के साथ डिस्टेंस और इस पार्टिकल का इस लाइन से जो डिस्टेंस है, इन दोनों की जो रेशियो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। अगर यहाँ पर m दे दिया जाए नाम, तो पी एम डिवाइडेड बाय पी एस, इस पॉइंट का एक्सिस से डिफरेंस और इस पॉइंट का m लाइन l से डिस्टेंस जो है ये हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ये रेशो जो होगी हमेशा कांस्टेंट आएगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये कॉनिक सेक्शन है। देन हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, कॉनिक कहेंगे। अगर इस पॉइंट का एक्सिस के साथ डिस्टेंस और इस पॉइंट का लाइन के साथ डिस्टेंस, उन दोनों की रेशो अगर कांस्टेंट आई तो हम कहेंगे हमारे पास ये पॉइंट जो है ये एक कॉनिक है। अब यहाँ पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है हमारे पास, इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये हमारे पास है फोकस। ये पॉइंट हमारे पास क्या बन जाता है, फोकस बन जाता है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इस एक्सिस के ऊपर, ये फिक्स्ड पॉइंट जो है ये फोकस कहलाता है। इसी तरह ये जो फिक्स्ड लाइन है हमारे पास, ये वाली फिक्स्ड लाइन, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये फिक्स्ड लाइन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ये वाली जो हमारे पास एक्सिस वाली लाइन है जो कि इस लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही है, इस लाइन को, ये वाली जो हमारे पास एक्सिस वाली लाइन है इस लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे कट करिए। देखिए परपेंडिकुलर, ये लाइन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ कॉनिक, एक्सिस ऑफ कॉनिक। यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, रिवाइज कर देती हूँ कि ये वाला पॉइंट, पार्टिकल जिसका इस लाइन से, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और इसका इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, इन दोनों की रेशियो कांस्टेंट आनी चाहिए। अगर ये रेशियो कांस्टेंट आएगी तो हम ये इस पॉइंट को कहेंगे कि ये हमारे पास कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक पॉइंट है। और इसके बाद इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट होता है यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर, जिससे हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इस पार्टिकल का, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं ये हमारे पास फोकस है। और ये वाली फिक्स्ड लाइन जो है इस लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स है। ये वाली एक्सिस हमारे पास जो होती है जो कि इस फिक्स्ड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सिस ऑफ कॉनिक है। अब यहाँ पर ये जो रेशो है पी एस ओवर पी एम, इस पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से और इस पॉइंट की इस फिक्स्ड लाइन से जो रेशो हम निकालते हैं,
मैंने कहा कि यहाँ पे कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, इस रेशो को मैं अगर डिनोट कर दूँ, इस रेशो को अगर ई से डिनोट कर दूँ, ई इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। ये जो मैंने ई लिखा है, ई का मतलब है कि ये रेशो मेरे पास एक्सेंट्रिसिटी है। यहाँ पर ये एक्सेंट्रिसिटी की बात हो रही है। रेशियो लिखी हुई है फिक्स्ड पॉइंट्स से इस पॉइंट तक, यानी कि इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस पॉइंट की फिक्स्ड लाइन से जो रेशियो है, इस रेशियो को हम एक्सेंट्रिसिटी का नाम कहते हैं और इसको मैंने ई से डिनोट कर दिया। अगर ये रेशियो मेरे पास इक्वल टू 1 होगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास पैराबोला बनता है। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से बड़ी होगी रेशियो, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई भी 1 से बड़ी आ जाएगी, तो हम कहेंगे हमारे पास हाइपरबोला बनता है। और अगर ये रेशो 1 से लेस आएगी, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती है जो कि 1 से छोटी है, तो वहाँ पर हमारे पास एलिप्स बनेगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। अगर एक्सेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 1 आ जाएगी तो वो पैराबोला बन जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आ जाएगी तो वो हाइपरबोला होगा। अगर उसकी वैल्यू 1 से लेस आएगी तो वो एलिप्स बन जाएगा। अब ये देखिए, इसकी डेफिनेशन में पैराबोला की डेफिनेशन दी हुई है। इसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ बताया गया है कि द फिक्स्ड पॉइंट, जो भी फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं, और जो फिक्स्ड लाइन होती है उसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बना के बताया था कि फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस के ऊपर फिक्स्ड पॉइंट लिया था, उसे फोकस कहा था, और फिक्स्ड लाइन जो थी उसे डायरेक्ट्रिक्स कहा था। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपसे पूछा जा सकता है, पैराबोला की डेफिनेशन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि आइदर पैराबोला की डेफिनेशन लिखी गई है एलिप्स या हाइपरबोला की। इसी तरह पूछा जाएगा कि फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, लोकस कहा जाता है, या अदर डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। इस तरह ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने याद करनी है, एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके। यहाँ पे देखिए, ये जो फिक्स्ड लाइन है आपके पास, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये वाला फिक्स पॉइंट जो है ये फोकस है। P0 फिक्स्ड पॉइंट है, ये फोकस है। उसके अलावा ये जो फिक्स्ड लाइन है ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है। और वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन को कहते हैं, 0 पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। अब ये देखें, इलिप्स देखें, इलिप्स में भी सेम वही डेफिनेशंस हैं आपके पास। फोकल एक्सिस किसे कहा जाता है, सेंटर किसे कहा जाता है, वर्टिसेस किसे कहा जाता है, फोसाई किसे कहा जाता है। फिक्स 2 पॉइंट्स होते हैं उन्हें फोसाई कहा जाता है। फोकल एक्सिस जो होते हैं हमारे पास, लाइन थ्रू द फोसाई ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स के साथ जो लाइन दी होती है उसे फोकल एक्सिस कहा जाता है। सेंट्रल किसे कहा जाता है, वर्टिसेस हमारे पास जो होते हैं फोकल एक्सिस को जो क्रॉस कर रहे होते हैं उन्हें वर्टिसेस कहा जाता है। वो वाले पॉइंट्स, फोकल एक्सिस एंड इलिप्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, उन पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं। ये डेफिनेशंस आप लोगों ने याद करनी है। इसी तरह देखिए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हम इलिप्स के कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये फार्मूला हमारे पास होता है को सेंटर का, सेंटर टू फोकस के। ये फार्मूलाज अपने छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये सारे याद करने हैं। यहाँ पर देखें, ये टेबल अगर आप याद कर लें यहाँ से, यहाँ से, चलो जी, ये कहाँ चला गया। अच्छा, ये टेबल आपने याद करने हैं। सेकंड ईयर की बुक में आपके पास दिए हुए हैं कि इक्वेशंस हो इनमें से कोई भी, उसके फोकस कौन से होते हैं। फोकस आपको बताया है कि ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये फोकस है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। ये सेंटर आपके पास वर्टेक्स है। ये जो लाइन है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स का कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस दिए हुए हैं। अब ये देखिए, ये वाला जो कर्व है हमारे पास, ये सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वाई जीरो होगा। इसी तरह देखिए, ये वाला जो कर्व है ये सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है तो यहाँ पर हमारे पास एक्स जीरो होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, हम एक्स एक्सिस पे हमारे पास वाई जीरो होते हैं और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होते हैं। ये टेबल आपने याद करना है। तो आपसे अगर फोकस पूछा जाएगा, आपने पहले देखना है इक्वेशन कौन सी है। पैराबोला है, पैराबोला की कौन सी टाइप है, आइदर वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, या इन दोनों में से कोई है। फिर उसी का आपको ये याद होगा कि फोकस कैसे लिखते हैं, a, 0 होता है।
वहां पे आपको क्वेश्चन में एक ही वैल्यू गिवन होगी, आपने उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है और बता देना। इसका फोकस ये है कि आपको टेबल अगर याद होंगे तो एक एक मिनट में ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपने इलिप्स और हाइपरबोला के बीच में टेबल्स दिए हुए हैं, वो भी आपने याद करने हैं। देखिए सारा इसने यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई है, मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की। ये आ गया हमारे पास इलिप्स का टेबल। इलिप्स की इक्वेशन ये होती है ये दोनों, और ये सेंटर का फार्मूला हमारे पास होता है। फोकस इसका प्लस माइनस सी जीरो होता है, डायरेक्ट्रिक्स इसके प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर होते हैं। ये सारे आपने याद करने हैं। हमारे पास इलिप्स की इस टाइप की शेप बनती है। ये दो इलिप्स होती है हमारे पास। एक होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और दूसरे में हम ये वाली चेंज कर देते हैं, ये कांस्टेंट चेंज कर देते हैं। एक्स के नीचे बी लिख देते हैं, वाई के नीचे ए लिख देते हैं। तो ये हमारे पास दो शेप्स बनती हैं। ये वाली जो शेप बनती है ये हमारे पास सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस है, और ये वाली जो शेप है ये सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसमें हम फोकस देखते हैं। अगर ये हमारे पास सेंटर है, वर्टेक्स है, तो इसके इस तरफ होगा एक और दूसरा इस तरफ होगा। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी, वाई जीरो होगा। इस तरफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है तो पॉजिटिव सी, वाई जीरो। ये फोकस हो गया। इस तरफ नेगेटिव सी और वाई जीरो। इसी तरह यहाँ पे देखें ये y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री है, तो यहाँ पर y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y की वैल्यू है x जीरो है, क्योंकि y एक्सिस पे x जीरो होता है। यहाँ पे देखें y की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव x एक्सिस होता है और x जीरो है। यहाँ पर मैं अपनी सेकंड ईयर की बुक से टेबल याद कर लेने, और टेबल को आपने रटा भी नहीं मारना, समझ के याद करने हैं फिगर को देख के। जैसे मैंने अभी आपको फोकस का बताया है, इसके अलावा आप वर्टिसेस भी देख सकते हैं। यहाँ से अपनी इस फिगर से वर्टिसेस भी देखे जा सकते हैं हमारे, क्योंकि ये सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है, और वर्टेक्स हमारे पास ये कॉर्नर वाले जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें वर्टेक्स कहा जाता है। तो ये सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर y जीरो है। देखिए सब में y जीरो है। ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की लाइन है, यहाँ पर y जीरो है। और ये वाली जो लाइन है ये y एक्सिस की लाइन है, यहाँ पर x जीरो है। यहाँ पे देखें पॉजिटिव, ये साइड पॉजिटिव होती है तो वहाँ पर a लिख दिया, और ये साइड नेगेटिव होती है तो माइनस a लिख दिया। और इसी तरह आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं, ये वाले जीरो भी और जीरो और माइनस भी। सेम ऐसे ही अगर आप इस फिगर को फॉलो करें, इसमें आपके वर्टिसेस पूछे जाएंगे। ये वाली एक्सिस हमारे पास होती है, यहाँ पर वाई, ये एक्स एक्सिस है, वाई जीरो होता है। यहाँ पे देखें वाई जीरो लिखा हुआ है। यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव होता है हमारे पास, तो पॉजिटिव भी लिखा हुआ है। ये वाली लाइन जो है हमारे पास वाई एक्सिस की होती है, यहाँ पे एक्स जीरो होंगी, ये एक्स जीरो कर दिया उसने। तो देखिए यहाँ पे वर्टिसेस देखें, पहली सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस वाली देखिए, इसमें प्लस माइनस ए जीरो, और दूसरी वाली में प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस ए है। इसमें वाई जीरो है, चूंकि मैंने को बताया था ये सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है, तो वहाँ पर वाई जीरो होंगे। और ये वाली सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस होती है तो वहाँ पर एक्स जीरो होगा। वर्टिसेस आ गई इसके बाद। डायरेक्ट्रिक्स का ये फॉर्मूला आपके पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर होते हैं। ये मेजर एक्सिस भी वही बात लिखी हुई है, ये सिमेट्री अलोंग द एक्स एक्सिस होते हैं तो वहाँ पर वाई जीरो होगा। ये सिमेट्री अलोंग द वाई एक्सिस है हमारे पास फिगर, तो वहाँ पे एक्स जीरो होंगी। तो ये सारे आपने समझ के याद करने हैं। कोवर्टिसेस क्या होते हैं आपके पास, अगर ये वाली इस तरह से फिगर है, इसमें इधर वाले पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ये वर्टिसेस हैं। अगर ये वाले पॉइंट वर्टिसेस हैं तो इधर जो पॉइंट्स बने थे हमारे पास वो कोवर्टिसेस होंगे। सुनो ये बार बार पता नहीं, यहाँ पर देखें ये वाले पॉइंट्स जो होंगे हमारे पास वर्टिसेस होंगे, फिर ये वाले पॉइंट्स जो बनने थे ये कोवर्टिसेस बन जाएंगे। इसी तरह ये सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस वाली फिगर देंगे, इसमें ये वाले जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास ये वर्टिसेस बन जाएंगे, और इधर वाले पॉइंट्स कोवर्टिसेस बन जाएंगे। और चूंकि ये इलिप्स है तो इलिप्स में हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। ये सारी आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी फार्मूलाज हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, जस्ट आपने फार्मूलाज याद करने हैं कि इलिप्स में कोवर्टिसेस सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है।
कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको ये याद होंगे कि इलिप्स में हम कोवर्टिसेस ऐसे फाइंड आउट करते थे। तो सिंपल आपने अपने क्वेश्चन को देख के कोवर्टिसेस लिख देने हैं। आपको कोई फाइंड करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये हाइपरबोला का आपको ग्राफ दिया गया है, समरी दी गई है। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा हाइपरबोला, और यहाँ पे ये देखें उसने ये चेंज कर दिया, ऊपर वाई स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर के साथ और बी के साथ एक्स स्क्वायर कर दिया, तो ये अलोंग वाई एक्सिस हाइपरबोला होगा। सेम ऐसे इसके फोसाई और वर्टिसेस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह फाइंड आउट किए हुए हैं। ये देखिए ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, और वर्टिसेस डायरेक्ट्रिक्स सेम सारी वही मेथड है फाइंड आउट करने का, ये आपने सारे याद करने हैं। यहाँ पर भी उन्होंने वही टेबल बनाया हुआ है, लिप्स का टेबल बनाया हुआ है, वही सेकंड ईयर वाला। अब ये हाइपरबोला की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें फोकल एक्सिस क्या होते हैं वो आपको बताया गया है। फोकल एक्स वही फिक्स्ड पॉइंट जो होता है हाइपरबोला में, ये हमारे पास फोकस होते हैं, और ये जो होता है ये हमारे पास वर्टिसेस होते हैं, दरमियान में सेंटर होता है, और ये जो लाइन होती है इसे फोकल एक्सिस कहा जाता है। ये वही फार्मूला आपके पास सेंटर फाइंड आउट करने का फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला छोटी छोटी चीजें हैं, काफी एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब ये देखिए ये हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है। अगर आपको याद होगा कि आपने सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है, सेंटर का ये वाला फार्मूला अगर आपको याद होगा, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, इसमें ये ए है ये बी है, यहाँ पर पुट करें कैलकुलेट कर लें। आपको फोसाई का फार्मूला याद होगा अगर कि उसमें हाइपरबोला में आपके पास फोसाई क्या होते हैं, प्लस माइनस सी कोमा जीरो होते हैं फोसाई। अब सी आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, सेंटर से 3 आया, यहाँ पे आपने पुट कर दिया। वर्टिसेस का फार्मूला भी याद है, प्लस माइनस ए कोमा जीरो होते हैं। ए आपको यहाँ पे पता है 2 है, यहाँ पे जस्ट पुट कर दिया, आंसर आ गया। एसिम्प्टोट का फार्मूला आपने याद किया होगा, एक्सेंट्रिसिटी के फार्मूलाज आपने याद किए होंगे, अगर वो ये जो टेबल आपको बताया गया है यहाँ पर ये वाले इलिप्स हाइपरबोला के, वो अगर आपको याद है जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट कर लेनी है। अब ये देखिए ये हाइपरबोला का उसने ग्राफ दिया हुआ है, वही वाला ग्राफ जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं, वो वाले ग्राफ उसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सारी आपके वो 6 चैप्टर वाली चीजें हैं, आपने वो टेबल याद कर लेने हैं, टेबल याद करके आपने जस्ट पुट करके वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। ये देखिए उसने मेंशन किया हुआ है कि ये वाली इक्वेशन जो है हाइपरबोला है, ठीक है, उसने हमें बता दिया कि ये इक्वेशन हाइपरबोला है। अगर ये इक्वेशन हाइपरबोला है तो हमें इसका सेंटर असिम्प्टोट और कोसाइन मालूम करनी है। अब उसने इस इक्वेशन को थोड़ा रीराइट किया, रीराइट करके इसकी हाइपरबोला टाइप शेप बनाई है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाली शेप बनाई है उसने। फिर इस शेप से देख के वो इसके सेंटर एसिम्प्टोट्स और फोकस वगैरह फाइंड आउट कर लेगा। ये शेप कैसे बनाई है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जस्ट उसने रीअरेंज की है अपनी वेरिएबल्स को, रीअरेंज करके उसने ये शेप बना ली है। अब इसमें ये देखिए A2 है, यहाँ पर ए स्क्वायर होता है ना, एक्स के नीचे हमेशा ए होता है और वाई के नीचे बी होता है, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, ए की वैल्यू जो होगी वो 2 आएगी, और यहाँ पर बी जो है वो इक्वल टू 1 है। अगर आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेती हैं, इस तरह से अपनी इक्वेशन को शक्ल दे देती हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की शक्ल में, तो अब आपके लिए फोकस फाइंड आउट करना, सेंटर और असिम्प्टोट फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, क्योंकि हमने अब जस्ट फार्मूलाज अपने अप्लाई करने हैं फोकस के, सेंटर के, असिम्प्टोट फाइंड करने के, और हमने वो निकाल लेने। ये देखिए असिम्प्टोट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला y इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स है। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में पता लग गया है a जो है वो 2 है और b 1 है, तो b ओवर a 1 ओवर 2 पुट करेंगे और साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, असिम्प्टोट निकल आया। सेम ऐसी फोकस का प्लस माइनस सी कोमा 0 है, तो c हम इस फॉर्मूले के जरिए मालूम करेंगे, a और b का स्क्वायर करके। a हमारे पास 2 है, b 1 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे, c आ जाएगा, उसी c को यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, तो हमारे पास कोसाइन निकल आएगा। जस्ट अपनी इक्वेशन को हमने अरेंज करना है, शेप देनी होगी इस शक्ल में, हाइपरबोला की शक्ल में, वेरिएबल को रीअरेंज करके। एक्स वाले एक तरफ कर लेने हैं, वाई वाले एक तरफ कर लेने हैं, फिर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं तो उनका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया हमने, बस यहाँ से फिर ए और बी निकल आते हैं, उनको फार्मूलाज में पुट कर देते हैं। ऐसे ही अब ये 11.6 देखें, अब
इसमें उसने आपको मैच द पैराबोलास कहा हुआ है 1 to 4 विद द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको 4 पैराबोलास दी हुई है, उसने कहा हुआ है कि इन पैराबोलास को आपने मैच करना है इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। अब ये पैराबोला इनमें से कौन सी इक्वेशन का है, मतलब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका ग्राफ इन चारों में से कौन सा बनता है ये आपने बताना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6y दिया हुआ है, इसका ग्राफ कौन सा है इन चारों में से। वाई स्क्वायर इक्वल टू ये दिया हुआ है और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। पहले तो आप देखें, अगर आप इसको फॉलो करें यहाँ से, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ कि आपने ये टेबल्स याद करने हैं। इन टेबल्स से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं इन्हीं टेबल्स को देख के आपको समझा रही हूँ। ये देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। जब भी इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन होगी तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस सिमेट्री होगी, यानी कि राइट साइड पे होगा ग्राफ। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर कौन सा ऐसा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की शक्ल में, ये वाला है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की शक्ल में यहाँ पर कौन सा ग्राफ है, ये वाला इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अगर ये वाली वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वेशन है तो इसका मतलब है इसका ग्राफ जो बनेगा ये इस तरह बनेगा। अलोंग एक्स एक्सिस होगी सिमेट्रिक राइट साइड पे। इनमें से कौन सा इससे मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है ये वाली जो है हमारे पास ये मैच करेगी इसके साथ। ये वाला जो ग्राफ दिया हुआ है वो इस इक्वेशन का दिया हुआ है। अब दूसरी इक्वेशन देखें, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax जब भी आपके पास होगा तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ बनेगा इसका। अब देखें वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax ये दिया हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस हमें कौन सी दी हुई है, ये दी हुई है, तो ये इसके फॉलो कर गया। ऐसे ही आपने वहां से ये इस दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों का ग्राफ कौन सा बनेगा। अब जब भी ये वाला हमारे पास होगी तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और जब ये नेगेटिव आया होगा तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। बस यही हमने बताना था कि इन चारों इक्वेशंस के इन चारों में से ग्राफ कौन कौन से बनते हैं, और वो हमने वहां से हम फॉलो किया कि हमारे पास जब भी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो उसका राइट हैंड साइड पे ग्राफ होगा, अलोंग एक्स एक्सिस सिमेट्री होगी। जब भी ये वाला होगा नेगेटिव एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिमेट्री होगी अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर भी उसने ये किया हुआ है, मैच कॉनिक सेक्शन इन 5 to 8। 5 to 8 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 6 आगे 7 8 दिया होगा विद। अब आपने बताना है कि ये वाले जो ग्राफ दिए हुए हैं ये इनमें से किस इक्वेशन के ग्राफ है। आपको 4 इक्वेशंस दी गई हैं, वही बात है 1 2 3 4 इक्वेशंस दी हैं और 4 ग्राफ दिए हुए हैं आपको, और आपने ये बताना है कि कौन सा वाला ग्राफ कौन सी इक्वेशन का बनता है। तो जैसे मैंने ये वाले मैच किए हैं आपने वैसे ये मैच करने हैं। वहां पे पैराबोला इक्वेशंस थी, यहाँ पर अगर आप देखें कि ये दोनों पहली दोनों जो दी हुई है ये इलिप्स की हैं। अगर ये इलिप्स की हैं तो जरूर इनके ग्राफ जो होंगे या तो इस टाइप के बनेंगे या फिर इस तरह के बनेंगे। और दूसरी दो जो दी हुई है ये हाइपरबोला की बनी हुई है। हाइपरबोला के ग्राफ हमें पता है कि वो इस तरह के बनते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की बुक में। ये देखें ये इलिप्स है, इलिप्स के ग्राफ हमेशा इस तरह के बनते हैं। अगर इस तरह का ग्राफ बन जाए तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, मतलब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स के नीचे ए होगा और वाई के नीचे बी होगा। अगर इस तरह का ग्राफ बन जाए तो इसका मतलब है सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस है, एक्स के नीचे बी होगा और वाई के नीचे ए होंगे। तो अब हमें यहाँ से ये पता लग गया ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, ये सिमेट्री किसके है, वाई एक्सिस के अलोंग है। अब हमें बताना है कि ये पहले तो हमें ये पता लग गया कि ये एलिप्स की इक्वेशन है, तो हमारे ऑब्जर्वेशन में ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हमें ये देखना है कि आइदर ये इस ग्राफ से हमें ये भी पता लग रहा है कि ये सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस है, मतलब एक्स के नीचे हमारे पास होगा बी और इसकी है एक्स स्क्वायर ओवर बी, बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर
a इक्वल टू 1। इसकी हमारे पास ये ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ है, ये भी हमें पता है। अब हमें जस्ट मैच करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन बन सकती है हमारे पास। देखिए ये वाला ग्राफ है, तो इसका मतलब उसकी इक्वेशन ये होगी एक्स के ऊपर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। पहली दो इक्वेशंस हैं, एक तो ग्राफ ये बन रहा है हमारे पास और दूसरा हमारे पास नीचे दिया होगा एक ये बन रहा है, और बाकी जो दो इक्वेशन थी हैं वो हाइपरबोला की दी हुई हैं, और हमें यही फाइंड आउट करनी थी कि कौन सी इक्वेशन जो है किसके साथ मैच कर रही है। 6 और 7 जो है ये पहली दो के साथ मैच कर रही हैं, और 5 और 8 जो है ये नीचे वाली दो हाइपरबोला के साथ मैच कर रही हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी गौर कर सकते हैं, इसमें देखें आपको y3 दिया हुआ है और इसमें y1 दिया हुआ है। अगर आप नीचे देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर y1 है, यहाँ पे देखें y1 है, और दूसरा जो ग्राफ दिया हुआ है वो यहाँ तक दिया हुआ है। इसका मतलब है वहाँ पर y की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर y1 है, तो अब y1 वाले जिसमें y1 होगा ना वो इक्वेशन इस ग्राफ की होगी, इस कर्व की होगी। ऊपर से फॉलो करें, यहाँ पर y1 है, यहाँ y1 है, इसका मतलब है ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास नीचे वाले कर्व की है, क्वेश्चन नंबर 7 वाले कर्व की है। यहाँ पर देखें y की वैल्यू 3 है, यहाँ पर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू नीचे वाले कर्व के। वो y की वैल्यू 1 पे कर्व दिया हुआ था, ये y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू 3 है यहाँ पर। तो ये वाला हमारे पास एलिप्स का ग्राफ दिया हुआ है इस इक्वेशन का। इसी तरह आपने ये नीचे वाले दो हाइपरबोला की मैच करनी है कि ये वाली इक्वेशन हाइपरबोला की इसके साथ मैच कर रही है या ये वाली इक्वेशन इसके साथ मैच कर रही है, इस ग्राफ के साथ। ये दो आपने मैच करनी है। अब ये देखिए, इनमें उसने ये कहा हुआ है कि ये पैराबोलाज हैं सारे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है, पैराबोला की सारी इक्वेशंस दी हुई हैं। इनको आपने स्केच करना है। अगर हमें वो इक्वेशंस याद हैं तो हम वो ग्राफ की भी याद है कि अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y है तो हमारे पास डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। ये सारी हमने इक्वेशन पीछे याद की हुई है कि इस टाइप की इक्वेशन होगी तो पैराबोला का ग्राफ इस तरफ बनेगा, किसी और टाइप की इक्वेशन होगी तो पैराबोला का ग्राफ इस तरह बनेगा। ये सारे हमें पता है कि हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास ग्राफ जो स्केच होगा वो इस तरह का स्केच होगा। अब फोकस मालूम करना है और डायरेक्ट्रिक्स मालूम करनी है। फोकस हमें पता है कि जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं, और पैराबोला में हम फोकस कैसे मालूम करते हैं, ये आपने इस टेबल को फॉलो कर लेना है, टेबल याद कर लेना है। यहाँ पर देखिए पैराबोला में फोकस a,0 होता है, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू क्या दी गई है, इसको रीअरेंज करके लिख लें। ये 12x दिया हुआ है ना, तो पैराबोला की इक्वेशन हमेशा हमारे पास क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है। इसको मैं 12 को रीअरेंज करके लिखूंगी 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 4 तो होता ही होता है पैराबोला में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3x। यहाँ पर a की वैल्यू क्या बन गई, फिर 3 बन गई। अब मैं फोकस कैसे लिखूंगी, 3,0, इस तरह से फोकस लिखूंगी। इसी तरह ये वाली इक्वेशन देखें, ये वाली इक्वेशन है जो मेरे पास, इसका जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरह से ग्राफ बन रहा है, और इस वाले ग्राफ का फोकस क्या होता है, इसका वाले ग्राफ का फोकस 0,a होता है। अब a मुझे पता है, वहां से a जो वो 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 0,3। जस्ट हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, उनके ग्राफ्स पता होने चाहिए कि वो किस तरह के ग्राफ बनेंगे, वो टेबल से हमें पता लग जाएंगे। और फिर हमें उनके फार्मूलाज याद होने चाहिए कि फोसाई का क्या फार्मूला होगा, डायरेक्ट्रिक्स का क्या फार्मूला होगा, वो जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। a की वैल्यूज हमें ये पैराबोला इक्वेशन से मिल जाएगी। अब इसी तरह देखिए -8y है,
तो हमें पता है कि इक्वेशन ये हमारे पास होती है पैराबोला की, इस टाइप की इक्वेशन इक्वल टू -4ay होती है, और ये हमारे पास यहाँ पे 8y दिया हुआ है, -8y। तो मैं इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकती हूँ। 4 तो यहाँ फार्मूले वाला आ गया है, और a की वैल्यू जो होगी वो 2 आ गई है, a2 आ गया। अब मैं फोकस डायरेक्टिव सब इस a की वैल्यू के जरिए फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसी तरह इलिप्स है, इलिप्स में हमें पता लग जाएगा, हमने इस इक्वेशन को इलिप्स की शक्ल में देनी होगी। पहले एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बनाने होंगे, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बनाने होंगे इक्वल टू 1। यानी कि इन क्वेश्चंस को पहले हमें इस शक्ल में लेके आना पड़ेगा। अगर इस शक्ल में हम ले आते हैं तो हमारे लिए फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमारे पास डिपेंड ही इन ए और बी की वैल्यूज पर कर रहे होते हैं ना सारे के सारे। हमने वो टेबल याद किया हुआ है, हमें बता इस इक्वेशन में जस्ट लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है अपने इन क्वेश्चन को। तो इस फॉर्म में हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं देखें, पहले वाला क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 16 है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं 1/16 ले आऊं, या फिर 1/16 छोड़े, हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे चाहिए 1। राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 400 है, 2 है, 6 है, 54 है। तो हम पूरी की पूरी इक्वेशन को इस 400 पे डिवाइड कर देती हूँ, ऊपर 16 रहने दें, पूरी इक्वेशन को 400 पे डिवाइड कर दें, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, प्लस 25 वाई स्क्वायर और नीचे 400 हो गया, इक्वल टू इधर भी 400 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर और नीचे कुछ बच जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और नीचे फिर कुछ बच जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू 1। और यहाँ पर नीचे कैंसिल होने के बाद जो भी वैल्यूज बचेंगी वो ए और बी की होंगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास ये वाली शेप बन गई है, ये वाली शेप बन गई है, ए और बी की वैल्यूज निकल आई हैं। अब हम अपना फोकस डायरेक्ट्रिक्स कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहेगा वो इजीली, हमें फार्मूलाज याद है इलिप्स के इस टाइप की इक्वेशंस होंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो हम उनके जरिए फार्मूलाज के जरिए इजीली अपना फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह हर चीज़ मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी जाए तो उन इक्वेशंस को भी पहले आपको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की शक्ल में। राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ होगी आपने उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना, तो आपके पास इस टाइप की शेप बन जाएगी, ए और बी आ जाएंगे। फिर उन ए और बी को फॉलो करते हुए और ये प्लस और माइनस देखते हुए, या फिर ये एक्स के नीचे ए है वाई के नीचे बी है, इस टाइप की देखते हुए हम अपनी इक्वेशंस अपना कर्व भी ड्रा कर सकते हैं, और इसके अलावा हम फोकस डायरेक्ट्रिक्स वर्टिसेस हर चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर भी वही बात की हुई है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी जो होती है हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला याद करना है। हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो ये निकलेगी, पैराबोला की हमेशा 1 होती है। वैसे तो इलिप्स की हमेशा लेस देन 1 होती है, लेकिन फाइंड आउट करने का उन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपसे कहा जाए कि इलिप्स के फाइंड करें एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, तो ए और बी इलिप्स के इक्वेशन में दिए होते हैं, आपने जस्ट पुट करने और कैलकुलेट कर लेने। हाइपरबोला के भी हमें पता होता है एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, लेकिन अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हम जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी हमें पता है हमेशा 1 ही दी जाती है। ये एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास रेशो होती है फिक्स्ड, किसी भी पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से, और उसी पॉइंट का फिक्स्ड लाइन के साथ जो रेशो होती है वो हमेशा एक्सेंट्रिसिटी उसको ई से डिनोट किया जाता है। और अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो वो हाइपरबोला कहलाएगी, लेस देन 1 तो इलिप्स कहलाएगी, इक्वल टू 1 होगा तो पैराबोला कहलाएगी। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए फाइंड करने के लिए एक्सेंट्रिसिटी इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला की, तो वो फार्मूलाज मैंने आपको ऊपर बताए हुए हैं। यहाँ पे देखिए इससे मेंशन भी किया हुआ है, अगर इक्वल टू 1 होगा तो पैराबोला कहलाएगी, अगर लेस देन 1 होगा तो इलिप्स कहलाएगी, ग्रेटर देन 1 निकलेगी एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू तो वो हाइपरबोला कहलाएगी। ये एमसीक्यूज आपके बहुत सारे इसमें से बन सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, ये पोलर इक्वेशन में एक्सेंट्रिसिटी की फॉर्म दी हुई है, r इज इक्वल टू के ई ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा। ई यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी है, के कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पर,
और थीटा एंगल है, एक्सेंट्रिसिटी ई मल्टीप्लाई की है। ये पोलर फॉर्म में आपको दी गई है एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू। ऊपर आपने पढ़ी है उसमें अलजेब्रिक फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, अलजेब्रिक फॉर्म में पढ़ी है। आप दी हुई है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में एक्सेंट्रिसिटी आपको कॉस थीटा की शक्ल में दी हुई है। पोलर फॉर्म में होती है हमारे पास आर ओ थीटा की शक्ल में है ना, तो यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी एंगल की शक्ल में दी हुई है, के ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। अब देखिए इसी फॉर्मूले में उसने एक्सेंट्रिसिटी अगर आपको दे देगी है ई 1/2, 1/2 मतलब लेस देन 1 है, एलिप्स है, तो पोलर फॉर्म में अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसने इसी फॉर्मूले में पुट कर दिया, ई की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर ई की जगह पर, और यहाँ पे भी ई की जगह पर वैल्यू पुट कर दी। पैराबोला दे दिया गया तो वहाँ पर उसने पोलर फॉर्म में ई की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो वो पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी निकला है इन पोलर फॉर्म। सेम ऐसे हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी उसने आपको दी हुई है जो कि ग्रेटर देन 1 होती है, यहाँ पे 2 दे दिया गया। आपने पोलर फॉर्म में फाइंड आउट करनी है तो ई की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया, वो पोलर फॉर्म में आपकी एक्सेंट्रिसिटी आ गई हाइपरबोला की। ये वही इक्वेशंस दी हुई है जो पीछे आपको बताई है, ग्राफ दिया हुआ है। ये देखें छोटी छोटी एमसीक्यूज हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, एक्सेंट्रिसिटी आपको दे दी गई है और डायरेक्ट्रिक्स भी आपको x इक्वल टू 2 दे दिया गया है। फार्मूला ऊपर क्या था आपका, उसी फार्मूले में वैल्यूज इसने पुट की है। यहाँ पर आपको e और x दे दिया गया है। फार्मूला क्या था यहाँ पर, e था और k x के इक्वल ही है, यानी कि क्वेश्चन में आपको उसने e और k दे दिया गया है, तो आपने यहाँ पर पुट किया और आपके पास पोलर फॉर्म निकल आई है हाइपरबोला की पूछी हुई थी, इक्वेशन पूछी हुई थी इसने, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फार्मूलाज याद होंगे तो आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें ये एलिप्स की पोलर इक्वेशन दी हुई है विद एक्सेंट्रिसिटी एंड मेजर एक्सिस है। ऊपर जो इक्वेशन दी हुई थी वो आपको कॉनिक की इक्वेशन दी हुई थी, पैराबोलिक पोलर इक्वेशन फॉर अ कॉनिक विद एक्सेंट्रिसिटी ई। ये जर्नल इक्वेशन आपको दी हुई थी, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया होता है कि एलिप्स की इक्वेशन आइदर हाइपरबोला की है या पैराबोला की है, ये एक जर्नल बात की गई थी। इसमें आप ई को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ई को ग्रेटर देन वैल्यू देंगे तो वो हाइपरबोला बन जाएगा, ई को वैल्यू 1 देंगे तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह ई को अगर 1 वैल्यू देंगे 1 से लेस तो ये इलिप्स की बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जर्नल बात की हुई थी, डिपेंड करिए ई की वैल्यूज के ऊपर कि वो आप उसको क्या वैल्यू देते हैं, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला बन जाएगी। लेकिन ये जो फार्मूला उसने दिया हुआ है ये खास तौर पे उसने इलिप्स के लिए फार्मूला दिया हुआ है जहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी भी होगी और मेजर एक्सिस भी होंगे। अगर उसने क्वेश्चन में आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपने पोलर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इलिप्स की, और उसने आपको क्वेश्चंस में गिवन भी ये दो चीजें ही दी हुई है, एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है और मेजर एक्सिस दी हुई है, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना होगा। अगर उसने एक्सेंट्रिसिटी और एक्स दिया हुआ है मतलब के दिया हुआ है तो आपको ऊपर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि उसने चीजें क्या आपको प्रोवाइड की है, इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। अब देखिए एक्सेंट्रिसिटी और मेजर एक्सिस दी हुई है, एक्सेंट्रिसिटी और मेजर एक्सिस दिया हुआ तो हमें याद होगा कि जी ये पोलर इक्वेशन बनती है इलिप्स की, तो हमें उस वाले फार्मूले में पुट करके हमें अपनी पोलर इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पोलर इक्वेशन फॉर लाइंस। लाइंस की स्टैंडर्ड पोलर इक्वेशन है r cos इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू r नॉट। ये एज एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनती है पोलर की, पोलर फॉर्म में लाइंस की। पैरामीट्रिक फॉर्म तो आपने पढ़ी हुई है स्टैंडर्ड इक्वेशंस लाइंस की, या शायद आप आगे पढ़ेंगे। वो आपके पास होती हैं x इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू r नॉट प्लस पी आर वन। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं लाइंस की। यहाँ पर आर नॉट आर वन हमारे पास वेक्टर होता है, शायद आप ये 12th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसने पोलर इक्वेशंस कहा हुआ है लाइंस की। तो लाइंस की पोलर इक्वेशन जो है वो आर कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू आर नॉट होता है, और यहाँ पर आर नॉट के ऊपर कंडीशन लगी है कि वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये भी आपके पास एज एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि आर नॉट स्टैंडर्ड पोलर इक्वेशन में, लाइंस की स्टैंडर्ड पोलर इक्वेशन में आर नॉट क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0,
लेस देन 0 या लेस और इक्वल टू 0, इस तरह की डिफरेंट एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि लाइंस की स्टैंडर्ड पोलर इक्वेशन क्या होंगी। 4 एमसीक्यूज दिए जाएंगे तो आपको इसके ऊपर ट्रिक लगाना होगा। ये इक्वेशन आपको याद करनी है। अब ये एक्सरसाइज देख लें। एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, इलिप्स की कहा हुआ है। अब इस इक्वेशन को पहले हमें इलिप्स फॉर्म बनानी है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बनाना है। इक्वल टू 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 400 पे, तो वो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। अब जैसी इलिप्स की इक्वेशन बनेगी तो इलिप्स की इक्वेशन बनने पर हमें पता है कि हम एक्सेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सी इज इक्वल टू, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, याद रहे ये अलजेब्रिक फॉर्म आपको दी हुई है। तो यहाँ पर आपने सेकंड ईयर में जो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो लगाना है। इलिप्स का जो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो यहाँ पे लगाना है और आपने एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए उसने फोकस, वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी, सेंटर सब चीजें दी हुई है। आपने इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करनी है, जो सेकंड ईयर में हमने पढ़ी है। सेकंड ईयर में कौन सी पढ़ी हुई है हमने? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स मालूम करनी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से जाहिर है कि हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो एक्स और वाई की शक्ल में हो। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमें हर चीज उसने प्रोवाइड की हुई है। फोसाई दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 3। अब फोसाई हमारे पास क्या होते हैं? ये कौन सी इक्वेशन दी हुई है? 0 और a। यहाँ से हमें पता लग जाएगा ये वाले फोसाई जब दिए होते हैं ये अलोंग वाई एक्सिस होते हैं, और अलोंग वाई एक्सिस जो इक्वेशन होती है इलिप्स की उसमें x के नीचे b होता है, y के नीचे a होता है। तो हमने यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देनी है। यहाँ पर x के नीचे b होता है और y के नीचे जो होते हैं वो a होते हैं। इसी फोसाई के अकॉर्डिंग मुझे पता लग गया, यहाँ पर a दिया हुआ है ना, यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर ये 0 दिया हुआ है। अब ऑर्डर पेयर्स हमें दिए हुए हैं। ऑर्डर पेयर्स का हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ये पहली जो वैल्यू दी हुई है एक्स की दी हुई है और दूसरी जो वैल्यू दी है वाई की दी हुई है। तो एक्स के नीचे जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर 0 पुट कर देना, एक्स ओवर 0 प्लस, सॉरी ये पुट नहीं करना था, यहाँ पर देखें ये फोसाई मुझे ये दिया हुआ, ये वाली दी हुई है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है ना एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई की यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमने बनानी है, एक्स के नीचे बी वाई के नीचे ए। और यहाँ पे सी जो होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। दैट मीन्स के सी अगर मुझे 4 दिया हुआ है, उसने 3 दिया हुआ है, अगर उसने मुझे सी 3 दिया हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए मस्ट भी 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, और बी मस्ट भी 1 होगा, तो 4 माइनस 3 मेरे पास 4 माइनस 1 3 बन जाएगा। ठीक है, ये उसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में मेरे पास ए की वैल्यू 3 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी। इस क्वेश्चन में मेरे पास ए की वैल्यू 3 होगी और बी 1 आएगा। ये उठा के मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर बी की वैल्यू 1 है प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पर पुट कर दिया इक्वल टू 1। ये मेरे पास इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी इस तरह। सॉरी ये अगेन मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। एक्सेंट्रिसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन दी हुई है 0.5 मतलब 1/2 और कोसाई सी मेरे पास दिया हुआ है 3। यहाँ पर पुट करती हूँ, ये वाली इक्वेशन मेरे पास बनती है क्योंकि वहाँ पर मुझे फोसाई जो दिया हुआ है वो इसी इक्वेशन के दी हुई। 0 प्लस 1 सी इस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स, उसमें क्वेश्चन में x 0 और y की जगह पे यहाँ पे c दिया हुआ है। तो इसका मतलब है मुझे क्वेश्चन में जो गिवन दिया है वो एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है और c दी हुई है। मैंने यहाँ पे पुट करने एक्सेंट्रिसिटी 1/2 दी हुई है। मुझे अपने ए और बी फाइंड आउट के इक्वेशंस के लिए ए और बी निकालने के लिए मुझे ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है उसमें वो सी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है। मुझे यहाँ से ए चाहिए,
ए भी मिल जाएगा, फिर सी क्वेश्चन में गिवन दिया है वो मैं फार्मूले में पुट करूंगी, सी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में, और अपना बी कैलकुलेट कर लूंगी। फिर ए और बी निकल आएंगे, वो इक्वेशन में जाके पुट कर दूंगी। अब क्वेश्चन में जो ई दिया हुआ है एक्सेंट्रिसिटी को 1/2 दी हुई है, सी है उसमें हमें 3 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय ए करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी 6। ए की वैल्यू 6 आ गई मेरे पास। अब मैं उसको इसमें पुट करूंगी और बी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। सी उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 3 या 3 का स्क्वायर करूंगी 9 हो जाएगा। ए मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया, इसका स्क्वायर करूंगी 36 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूंगी, बी की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 36 माइनस 9 किया तो यहाँ से निकल आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू बी आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 27। अब ये ए और बी मेरे पास निकल आए हैं। इक्वेशन मेरे पास होती है इसकी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इक्वेशन हमारे पास कौन सी, ये वाली इक्वेशन बनी कि ये हमसे फोसाई से ही हमने डिसाइड कर लिया था जो क्वेश्चन में गिवन था, इक्वल टू 1। जस्ट ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज ये उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बनती जो उसने पूछी हुई थी एलिप्स की। इसी तरह इसमें फोसाई एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है, तो इनको यूज करते हुए हमने फिर वही फॉर्मूला लगाया, सी इज इक्वल टू सी ओवर ए, वहाँ से ए कैलकुलेट किया, फिर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट किया, बी कैलकुलेट किया, वो दोनों वैल्यूज उठा के हमने ये इक्वेशन में पुट कर दी। अब यहाँ पे ये फोसाई डिसाइड कर रहा है कि ये मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की बनेगी, क्योंकि जब भी हमारे पास फोसाई में x की वैल्यू गिवन होती है और y 0 होते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन इसी टाइप की बनती है। लेकिन फोसाई में x की वैल्यू गिवन दी हुई है, y की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन इस टाइप की बनेगी। सेम ऐसी वर्टिसेस और एक्सेंट्रिसिटी हमें यहाँ पे दी हुई है। अब हमें इसी इंफॉर्मेशन के तहत हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वर्टिसेस दिया हुआ है और एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है हमें, मतलब हमें ई दी हुई है, ई दिया हुआ है एक्सेंट्रिसिटी के इसके इक्वल है, और वर्टिसेस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करनी है और ए की वैल्यू वर्टिसेस वाली यहाँ पर पुट करनी है, सी की वैल्यू आ जाएगी, ए और सी की वैल्यू आ जाएगी तो वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वो ए और बी की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगे, इसमें पुट कर लेंगे तो इक्वेशन निकल आएगी। एक एक लाइन का क्वेश्चन है जस्ट। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपने। ये अलजेब्रिक दिए हुए हैं, इनके आपने फोसाई डायरेक्ट्रिक वर्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। हाइपरबोलिक इक्वेशन दिया हुआ तो पहले इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है हाइपरबोला में। हाइपरबोला में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने राइट हैंड साइड में हमें 1 चाहिए तो हम पूरी इक्वेशन को इसे 8 से 16 से 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हाइपरबोला बन जाता है हमारे पास। फिर हम उनसे ए और बी की वैल्यू जो नीचे आती है फ्रैक्शन में, वहीं से हम वर्टिसेस फोसाई वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये देखें ये पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दी हुई है। अगर ये पोलर में दी हुई है तो हमें अगर यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ जाए इलिप्स की इक्वेशन, हाइपरबोला इलिप्स की या कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ जाए हमें हाइपरबोला की कोई भी, तो वहाँ पे हमने ऊपर एक फार्मूला पढ़ा है ई इज इक्वल टू के ओवर 1 प्लस एक्स आर कॉस थीटा, इस तरह का कोई फार्मूला पढ़ा था आर कॉस थीटा। जस्ट हमें क्या पुट करना था, अगर हमें एक्सेंट्रिसिटी दी हुई होती है तो हमने यहाँ पर पुट करनी होती है, के की वैल्यूज दी होती है वो पुट करनी होती है। अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर देन हो तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाती है, अगर इक्वेशन प्लॉट करने के लिए कहा जाए। इसमें पोलर फॉर्म में प्लॉट करने के लिए कहा जाएगा तो इसमें पुट करेंगे हम एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यूज। ये देखिए एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है, एक्स दिया हुआ है। अब ये आपको पोलर फॉर्म में कहा गया है, फाइंड अ पोलर इक्वेशन, पोलर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ई और एक्स दिया हुआ है तो वही फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था पोलर का, आर इज इक्वल टू ई एक्स ओवर 1 प्लस आर कॉस थीटा, उसमें आपने जस्ट एक्सेंट्रिसिटी की और एक्स की वैल्यूज पुट करनी है, इक्वेशन बन जाएंगी आपके पास पोलर फॉर्म में। ये एक्सेंट्रिसिटी 1 दी हुई है, इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी 1 से वो पैराबोला की बनेगी। यहाँ पे देखिए एक्सेंट्रिसिटी 5 दी हुई है, इसका मतलब है इस 5 से जो इक्वेशन बनेगी वो हाइपरबोला की बनेगी, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 1 है
और जब एक्सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर देन होगी तो इक्वेशन हमारे पास हाइपरबोला की बनेगी। यहाँ पे देखिए 1/2 है, ये लेस देन 1 है, इसका मतलब है ये वाली एक्सेंट्रिसिटी और x की वैल्यू पुट करने से जो पोलर इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास इलिप्स की बनेगी। बस यहाँ तक ही आपने 35 तक ही क्वेश्चंस करने हैं, इसके इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने। फॉर्मूलाज को याद करके यहीं तक प्रैक्टिस करनी है 36 तक।